एलएनपी रिन्यूएबल सिस्टम पे सब लोग का स्वागत कर रहे हैं। आज हम लोग एमईपी बेसिक्स पार्ट 6 को देखने वाला है। अगर आप पार्ट 1 to 5 को मिस किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया होता है। हमारे चैनल में हम लोग एमईपी बेसिक्स पार्ट 1 to 12 हिंदी बोल के एक प्लेलिस्ट बना के रखा, उसके अंदर जाके मिस्ड आउट पार्ट को आप देख के समझ सकते हैं। हमारे डिस्कशंस में बहुत सारा जगह में हम लोग सिम्बल्स, एक्रोनिम्स, शॉर्ट फॉर्म्स यूज़ करेगा। अगर उसको देखने के टाइम आपको कुछ डाउट आ रहा है, इसको क्लैरिटी चाहिए तो भी आप हमको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम लोग इसमें क्लैरिटी दे सकते हैं। अगर कभी भी आपको कुछ डाउट आ रहा है, आप वीडियो के ये पार्ट को रेफर करने के आपको क्लैरिटी हो जाएगा। सो आज क्या क्या चीज़ इसमें डिस्कस करेंगे, मतलब एफसी में डिफरेंट टाइप्स क्या क्या है, मैक्सिमम डेप्थ का वेलोसिटी क्या है, अगर बेस्ट कोर लेआउट आप बनाने का तो वो देखने के लिए कैसे दिखाएगा, कैसे आपको मैकेनिकल रूम को सेलेक्ट करना पड़ेगा, ओके, उसका वॉल्स को सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर प्रोपेलर फैन आप इंस्टॉल करवा रहे हैं, उसमें क्रिएट होने वाला नॉइज़ को आप कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कभी भी आप सीलिंग में ओके प्रोपेलर फैंस को हैंग करवा रहे हैं, उसको इंस्टॉल करवा रहे हैं, तो इससे क्रिएट होने वाला वाइब्रेशन को आप कैसे रिड्यूस कर सकते हैं बोल के आज हम लोग देखने वाला है। सो एफसीयू अगर आप देखेंगे तो इसमें सप्लाई फैन हो सकता है, ओके, फिल्टर्स हो सकते हैं, कूलिंग कॉइल्स हो सकता है, ओके, इवन सप्लाई आउटलेट भी इसके अंदर हो सकता है। इसका वैराइटीज़ के बारे में आप देखेंगे तो हॉरिजॉन्टल सीलिंग सरफेस माउंट एफसीयू, हॉरिजॉन्टल सीलिंग रेसेस माउंटेड एफसीयू, वर्टिकल फ्लोर माउंटेड एफसीयू, वर्टिकल हाई वॉल माउंटेड एफसीयू, ठीक है। इसका कोर लेआउट के बारे में आप कभी भी प्लान करवा रहे हैं, सो मान लो ये मैकेनिकल रूम और प्लांट रूम है, ओके, कभी भी वो स्टेयर का दूसरा साइड में मैकेनिकल रूम का मत रखे, बाकी सब रूम का स्टेयर का अदर साइड में मत रखो, क्योंकि ये एकदम पुअर कोर लेआउट है। क्योंकि अगर आप डक्ट के लिए प्लान करवा रहे हैं, आपको सप्लाई डक्ट और रिटर्न डक्ट को स्टेयर को क्रॉस करके आपको लेके जाने का। अगर मान लो फ्यूचर में कुछ मेंटेनेंस करने का, तो टेस्टिंग एंड कमीशनिंग करने के टाइम और इंस्टॉलेशन करने के टाइम है ना, आप स्कैफोल्ड लगा के आप ये सब चीज़ इंस्टॉल करेंगे, बहुत डिफिकल्ट काम है। इसको अवॉइड करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आपका प्लांट रूम और मैकेनिकल रूम का सराउंडिंग्स में बाकी सब रूम का आप क्रिएट किया तो वो अच्छा प्लान है, क्योंकि आपका सप्लाई डक्ट लेके जाने का काम भी बहुत आसानी से हो जाएगा एंड रिटर्न डक्ट भी लेके जाने का भी बहुत ईजी हो जाएगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कुछ ट्रबल शूटिंग है, इश्यूज़ है, उसको रिसॉल्व करने का, मेंटेनेंस करने का, वो सब बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। सो दैट इज़ द बेस्ट कोर लेआउट, ठीक है। अगर आप मैकेनिकल रूम के लिए प्लान करवा रहे हो तो आप क्या कर सकते हैं, आपका मैकेनिकल रूम का मैसनरी में ओके आप ड्राई वॉल कंस्ट्रक्शन है ना, ओके, उसको यूज़ करने का, ठीक है। अगर मान लो कुछ कॉन्फ्रेंस रूम्स है, प्राइवेट रूम्स है, ठीक है, उसके लिए आप अगर वो मैकेनिकल रूम का बगल में आ रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, वही पार्टीशन को आप क्या कर सकते हैं, हेवी मशीनरी कंस्ट्रक्शंस यूज़ करके नॉइज सेंसिटिव स्पेस उसका अंदर बना सकते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर आप फैन को नॉइज़ कंट्रोल है ना, प्रोपेलर फैन में नॉइज़ कंट्रोल को करने के लिए प्लान कर रहे हो तो आप क्या कर सकते हैं, एक शीट मेटल हुड है ना 2 इंच का फाइबर ग्लास में, उसको टॉप एंड साइड में आप क्रिएट किया तो इससे क्रिएट होने वाला हवास को आप रिड्यूस कर सकते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कभी भी आप एक प्रोपेलर फैन को आप इंस्टॉल करने के लिए प्लान करवा रहे हैं, आप क्या कर सकते हैं, इन ऑर्डर टू रिड्यूस द वाइब्रेशन आप स्प्रिंग हैंगर्स यूज़ कर सकते हैं। धन्यवाद, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवा दो, बेल आइकन दबा दो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको हमारे साथ प्रोजेक्ट करने का, इससे थोड़ा सीखने का तो भी आप हमको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम लोग हमारा कॉन्टैक्ट लिस्ट में दे चुका हूँ। हम लोग PLC प्रोग्रामिंग ट्रेनिंग दे रहे हैं, स्पेशली सीमेंस, एलन ब्रैडली एंड डेल्टा PLC प्रोग्रामिंग हम लोग दे सकते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर आप GCC कंट्री में काम करने के लिए मौका मिल रहा है और प्लान करवा रहे हैं, स्पेशली इन बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम, बिल्डिंग ऑटोमेशन कंट्रोल सिस्टम, हीट वेंटिलेशन एयर कंडीशनिंग सिस्टम, एक्सेस कंट्रोल सिस्टम, PAVA सिस्टम, लाइटिंग कंट्रोल सिस्टम, फायर अलार्म सिस्टम, ये सब का बारे में बेसिकल ट्रेनिंग्स हम लोग दे सकते हैं। हमसे ट्रेनिंग लेने के बाद अगर आप जाके काम कर रहे हो तो आप आसानी से बहुत सारा अवेलेबल इक्विपमेंट्स को समझ सकते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली EB पावर बिल्कुल अवेलेबल नहीं है, उसी जगह में आप सोलर DC लाइट सिस्टम एस्टेब्लिश करना तो भी आप हमको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपके पास एग्रीकल्चर फार्म्स हो सकता है, उसी में आपको क्रॉप्स को वाइल्ड एनिमल से रक्षा करने का, इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर नॉर्मल फेंसिंग आप सोलर से फेंसिंग लगा सकते हैं। उसका रिक्वायर्ड इक्विपमेंट एज ए किट हम लोग दे सकते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, बिल्डिंग ऑटोमेशन, होम ऑटोमेशन, सोलर ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड, हाइब्रिड एप्लीकेशन, सोलर स्ट्रीट लाइट, सोलर पंप सर्विसेज का डिज़ाइन, कंसल्टेंसी, ट्रेनिंग सपोर्ट्स हम लोग दे सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स इसमें दे चुका हूँ। धन्यवाद।